क्या केवल एक दिन भगवान विष्णु का स्मरण करने से वर्षों के पाप नष्ट हो सकते हैं? क्या एक ऐसा व्रत भी है जिसके प्रभाव से अश्वमेध यज्ञ और गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है? और क्या तुलसी का एक छोटा सा पत्ता भगवान विष्णु को इतना प्रिय है कि उससे अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं? यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न उठते हैं तो आज की यह कथा अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम आपको श्रावण मास की पवित्र कामिका एकादशी की महिमा और इसकी पौराणिक कथा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए इसके रहस्य, पूजा विधि और इससे मिलने वाले अद्भुत फल के बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। बंधुओं, राधे राधे, जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, आप सभी का हमारे संस्कार की बातें चैनल में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, इस पूरी कथा को सुनने के बाद कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बंधुओं, श्रावण मास स्वयं भगवान शिव का प्रिय माना जाता है, लेकिन इसी पवित्र महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु से है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक कामिका एकादशी व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। बंधुओं, आज की कथा केवल एक व्रत की कथा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, श्रद्धा, क्षमा, आत्म शुद्धि का संदेश देने वाली दिव्य कथा है। बंधुओं, कामिका एकादशी का महत्व क्या है? बंधुओं, सनातन धर्म में प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व है। एक वर्ष में 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास होने पर इसकी संख्या बढ़ जाती है। प्रत्येक एकादशी किसी न किसी विशेष उद्देश्य और आध्यात्मिक फल से जुड़ी रहती है, किंतु श्रावण मास की कामिका एकादशी का स्थान अत्यंत विशेष माना गया है। कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तुलसी अर्चन, दीपदान और हरि नाम संकीर्तन करने से मनुष्य को ऐसा पुण्य प्राप्त होता है जिसकी तुलना बड़े बड़े यज्ञों से भी नहीं की जा सकती। यह व्रत केवल बाहरी पूजा ही नहीं, इसका वास्तविक उद्देश्य मन, वाणी, कर्म को शुद्ध करना है। जब मनुष्य अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ को त्याग कर भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करता है, तभी इस व्रत का वास्तविक फल प्राप्त होता है। द्वापर युग की बात है, महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर राज्य तो प्राप्त कर चुके थे, लेकिन उनके मन में धर्म के प्रति जिज्ञासा पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। वे चाहते थे, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे साधारण मनुष्य भी भगवान की कृपा का पात्र बन सके। एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके विनम्रता से पूछा, हे जनार्दन, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, महत्व क्या है, उसकी कथा क्या है और उसका व्रत करने से मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। जो मनुष्य कामिका एकादशी की कथा सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। अब मैं तुम्हें यही दिव्य कथा सुनाता हूँ, जिसे प्राचीन काल में स्वयं ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को सुनाया था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर करता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने वाला व्यक्ति अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, कामिका एकादशी के दिन तुलसी का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता है, वह असंख्य पुण्यों का अधिकारी बनता है। जैसे बिना जल के जीवन संभव नहीं, उसी प्रकार भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि स्वयं भगवती वृंदा का दिव्य स्वरूप मानी जाती है। जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसी कारण कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन,
दीपदान और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अत्यंत शुभ माना गया है। प्रिय भक्तों, यह तो कामिका एकादशी की महिमा का प्रारंभिक परिचय था। बंधुओं, कामिका एकादशी का व्रत करने से भगवान मनुष्य का उद्धार तो करता ही है, साथ में उनके जीवन की दिशा भी बदल देता है। बंधुओं, अब मैं आपको कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा श्रवण करवाने जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें कामिका एकादशी का दिव्य महात्म सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत होती है। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक क्षत्रिय रहता था। वह पराक्रमी था, धनवान था और समाज में उसका सम्मान भी था, परंतु उसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो देता था। एक दिन किसी विवाद के कारण उनका एक विद्वान ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोध इतना बढ़ गया कि उसने विवेक को खो दिया और उसी आवेश में ब्राह्मण की हत्या कर बैठा। जैसे ही उसका क्रोध शांत हुआ, उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके हृदय में पश्चाताप की अग्नि चलने लगी। उसे समझ आ गया कि उसने महापाप कर दिया। वह क्षत्रिय अनेक ऋषियों और ब्राह्मणों के पास गया। उनके हाथ जोड़कर कहा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो सकूं। ऋषियों ने उत्तर दिया, ब्रह्म हत्या महापाप है, इसका प्रायश्चित अत्यंत कठिन है। पहले अपने हृदय को शुद्ध करो, अहंकार का त्याग करो, भगवान की शरण ग्रहण करो। किंतु समाज ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। लोग उससे दूरी बनाने लगे। वह अकेला पड़ गया। उसके मन में हर समय यही प्रश्न उठता था, क्या मेरे जैसे पापी का भी कभी उद्धार हो सकता है? निराश होकर वह सब कुछ छोड़कर वन की ओर चला गया। यहाँ उसने एक शांत आश्रम देखा, जहाँ अनेक ऋषि भगवान विष्णु का भजन कर रहे थे। वह दूर बैठकर उनके कीर्तन सुनने लगा। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसके भीतर सच्चा पश्चाताप आया। कुछ समय बाद आश्रम के एक महात्मा ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बस तुम इतने दुखी क्यों हो? उसने अपने जीवन की पूरी कथा सुना दी और कहा, गुरुदेव, यदि मेरे लिए कोई आशा शेष है तो कृपा करके मार्ग बतलाइए। महात्मा ने शांत स्वर से कहा, पुत्र, भगवान के द्वार से कोई भी निराश नहीं लौटता। यदि पाप बड़ा है तो सच्चा पश्चाताप उससे भी बड़ा होना चाहिए। कुछ ही दिनों में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी आने वाली है। तुम पूर्ण श्रद्धा, संयम और भक्ति के साथ इस व्रत का पालन करो। उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो, तुलसी दल अर्पित करो, रात्रि में हरि नाम कीर्तन करो और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण करो। महात्मा ने कहा, लेकिन ध्यान रखना, केवल उपवास करने से ही फल नहीं मिलता। यदि मन में क्रोध, घृणा, छल और अहंकार बना रहे तो व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करो। ऋषि के वचन सुनकर उस क्षत्रिय के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसने निश्चय किया, अब वह कभी किसी के प्रति हिंसा नहीं करेगा। वह प्रतिदिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करता, आश्रम की सेवा करता, पशु पक्षियों को अन्न डालता और ऋषियों की आज्ञा का पालन करता। धीरे धीरे उसका क्रोध समाप्त होने लगा। उसके स्थान पर दया, विनम्रता और करुणा ने जन्म लिया। उसने अनुभव किया, सच्चा प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं बल्कि जीवन बदलने से होता है। कुछ दिनों बाद वह पवित्र तिथि आ पहुंची जिसका उसे इंतजार था। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। उसने श्रद्धा से तुलसी दल अर्पित किए, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया। पूरे दिन भगवान के नाम का जाप करता रहा। रात्रि में उसने जागरण किया, भगवान के भजन गाए और अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके हृदय की सच्ची भक्ति के साक्षी थे। उसे विश्वास था, यदि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए तो उसका जीवन फिर से प्रकाश से भर जाएगा। यहीं से कामिका एकादशी की कथा एक अद्भुत मोड़ लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य केवल वर्तमान जीवन का ही नहीं बल्कि अनेक जन्मों के संचित पापों से मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है।
श्रावण मास की इस पावन कामिका एकादशी पर यदि कोई श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करता है तो अनेक महान यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, संसार में अनेक तीर्थ हैं। लोग गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी जैसे पवित्र तीर्थों में स्नान करते हैं। वे कठिन तप करते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, किंतु यदि कोई भक्त कामिका एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से करता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाता है, उसके घर और हृदय से अज्ञान का अंधकार दूर होने लगता है। जैसे दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही भगवान का स्मरण मनुष्य के भीतर के दोषों को क्षीण कर देता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा, हे धर्मराज, भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। कामिका एकादशी के दिन श्रद्धा से अर्पित किया गया एक तुलसी दल भी भक्त की भक्ति को स्वीकार कराने का माध्यम बनता है। इसलिए इस दिन अर्थात कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन और तुलसी दल अर्पण करने का विशेष महत्व बताया गया है। उन्होंने आगे बताया, व्रत का अर्थ केवल भोजन का त्याग नहीं। यदि मनुष्य दिन भर उपवास करे परंतु उसके मन में क्रोध, छल, ईर्ष्या और कटु वचन बने रहें, तो व्रत का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। सच्चा व्रत वह है जिसमें मन भगवान के स्मरण में रहे, वाणी मधुर हो, कर्म पवित्र हो और हृदय में सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कामिका एकादशी की रात्रि में हरि नाम का कीर्तन करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, भगवान की कथाओं का श्रवण करता है, वह अपनी आत्मा को परम शांति की ओर ले जाता है। कामिका एकादशी के दिन जागरण केवल रात भर जागने का नाम नहीं, वास्तविक जागरण वह है जिसमें मनुष्य अज्ञान से जागकर ज्ञान की ओर बढ़े, पाप से हटकर धर्म की ओर चले और अहंकार छोड़कर भगवान की शरण ग्रहण करे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कामिका एकादशी केवल एक तिथि नहीं बल्कि आत्म शुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से अपने दोषों को स्वीकार करता है, भगवान से क्षमा मांगता है, धर्ममय जीवन जीने का संकल्प लेता है, उस पर भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य होती है। यही कारण है प्राचीन ऋषि मुनि भी इस एकादशी का पालन अत्यंत श्रद्धा से करते थे, अपने शिष्यों को भी इसके पालन की प्रेरणा देते थे। इसी महात्म के कारण आज भी लाखों श्रद्धालु कामिका एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान विष्णु की आराधना कर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। बंधुओं, कामिका एकादशी व्रत के दिन किस प्रकार से आप पूजा विधि अपनाएं और कैसे व्रत करें? बंधुओं, कामिका एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यदि संभव हो तो पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए बोलें, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। बंधुओं, इस प्रकार से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। हे श्री हरि, आज मैं कामिका एकादशी का व्रत आपकी कृपा प्राप्त करने, आत्म शुद्धि, धर्म के मार्ग में चलने के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें। पूजा स्थान पर भगवान विष्णु का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें और यदि आपके घर में शालिग्राम जी विराजमान हैं तो उनका भी पूजन करें। भगवान को पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक तुलसी दल अर्पित करें। शास्त्रों में कहा गया है, तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती और यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र की एक माला जाप करें, जैसे कि ओम नमो नारायणाय, ओम श्री विष्णवे नमः। व्रत के नियम इस प्रकार अवश्य धारण करें।
इस दिन यथाशक्ति उपवास करें। कुछ लोग इस दिन निर्जल व्रत रखते हैं और जबकि कुछ जल या फलाहार ग्रहण करते हैं। अपनी आयु, स्वास्थ्य और क्षमता के अनुसार ही व्रत का पालन करें। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना ही नहीं, बल्कि मन को भगवान के समीप ले जाना है। दिन भर असत्य, क्रोध, कटु वचन, निंदा, हिंसा और तामसिक भोजन से दूर रहें। यदि संभव हो तो समय निकालकर भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु की कथा का श्रवण अवश्य करें। कामिका एकादशी के दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। संध्या के समय तुलसी जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए तुलसी जी की परिक्रमा करें और प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, आपकी कृपा से मेरे जीवन में भक्ति, शांति और समृद्धि का वास हो। शास्त्रों में वर्णित है, जहाँ तुलसी का सम्मान होता है वहाँ भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। बंधुओं, रात्रि जागरण अवश्य करें। रात्रि में भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं, भजन कीर्तन करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर सुने और भगवान की कथा सुने। हो सके तो भगवान के समक्ष भजन लगाकर कुछ नृत्य भी करें, क्योंकि कहा जाता है नृत्य से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। जागरण का अर्थ केवल रात भर जागना नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान के स्मरण में जागृत रखना है। बंधुओं, अगले दिन द्वादशी के दिन शास्त्र अनुसार उचित समय पर व्रत का पारण करें। पारण से पहले भगवान विष्णु को प्रणाम करें, प्रार्थना करें, हे प्रभु, यदि मेरे व्रत में कोई त्रुटि रह गई तो मुझे क्षमा करें, मुझे इस धैर्य धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और फिर किसी ब्राह्मण को भोजन खिलाएं। इसके बाद ही व्रत का पारण करें। सामर्थ्य हो तो जरूरतमंद को भी खाना खिला सकते हैं। ऐसा करना और दान देना बहुत शुभ माना जाता है। बंधुओं, कामिका एकादशी हमें यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। जब हमारे विचार पवित्र हो, व्यवहार मधुर हो, वाणी सत्य हो, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, तभी व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है। भगवान विष्णु बाहरी आडंबर से अधिक भक्त के निर्मल हृदय को देखते हैं। इसीलिए कामिका एकादशी केवल उपवास का पर्व नहीं, बल्कि आत्म परिवर्तन, करुणा, क्षमा और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का दिव्य अवसर है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, संसार में अनेक प्रकार के पुष्प हैं, अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य हैं, किंतु भगवान विष्णु को तुलसी सबसे अधिक प्रिय है। जो भक्त श्रद्धा से एक भी तुलसी का पत्ता भगवान को अर्पित कर देते हैं, उसकी भक्ति भगवान अवश्य स्वीकार करते हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, सनातन परंपरा में उन्हें भगवती वृंदा का स्वरूप माना जाता है। जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है, वहाँ सकारात्मक पवित्रता और भगवान का स्मरण बना रहता है। पुराणों में वर्णित है, भगवान विष्णु को अर्पित किया गया भोजन यदि तुलसी दल के बिना हो तो वह पूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए कामिका एकादशी के दिन भक्त सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करते हैं, फिर भगवान को तुलसी अर्पित करते हैं। यदि आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो एकादशी के दिन उसके समीप घी का दीपक लगाएं, जल अर्पित करें और प्रार्थना करें, हे तुलसी माता, मेरे जीवन से अज्ञान, भय और पाप का नाश हो, मेरे हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अटूट भक्ति उत्पन्न हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्रत का अर्थ केवल भोजन ना करना है, लेकिन भगवान श्री कहते हैं वास्तविक व्रत मन की शुद्धि है। यदि कोई व्यक्ति दिन भर भूखा रहे लेकिन उसके मन में ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार बना रहे तो उसका व्रत अधूरा है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति प्रेम, करुणा, सत्य, विनम्रता के साथ भगवान का स्मरण करे वो सच्चा व्रत है। कामिका एकादशी के दिन भगवान के नाम जाप का विशेष फल बताया गया है। इस दिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। बंधुओं, कहा जाता है जब भक्त प्रेम से भगवान का नाम लेता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और भीतर की अशांति समाप्त होने लगती है। भगवान विष्णु केवल मंदिर में की गई पूजा से प्रसन्न नहीं होते,
बलिक जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, असहाय की सहायता करता है, गौ सेवा करता है, माता पिता का सम्मान करता है, सभी प्राणियों के प्रति दया रखता है, उसकी भक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाती है। इसलिए कामिका एकादशी के दिन यदि सामर्थ्य हो तो अन्नदान, वस्त्रदान और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। प्रिय भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से आगे कहते हैं, हे राजन, संसार में मनुष्य अनेक प्रकार के कर्म करता है। कभी वह जानकर पाप करता है और कभी अज्ञानवश भूल कर बैठता है। लेकिन जब वही मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाता है, अपने दोषों को स्वीकार करता है, तो धर्ममय जीवन जीने का संकल्प लेता है, तब भगवान उसकी करुणा को देखते हैं। यही कामिका एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है। कामिका एकादशी का व्रत केवल पुण्य कमाने का साधन नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए अंधकार को पहचान कर उसे भगवान की कृपा से प्रकाश में बदलने का अवसर है। भगवान विष्णु को करुणा सागर कहा गया है। वे अपने भक्त के धन, पद और प्रतिष्ठा को नहीं देखते, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ उनका नाम लेता है तो भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है श्रद्धा, भक्ति और समर्पण। बंधुओं, ऐसा भी माना जाता है कि श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने वाला साधक भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, भक्ति में दृढ़ता आती है, धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है, अपने कर्मों के प्रति सजगता विकसित होती है। इन फलों का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी लाभ नहीं, बल्कि भीतर का परिवर्तन है। जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। बंधुओं, एक छोटी सी प्रेरक सीख है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है, लेकिन घर लौटकर सबके साथ कठोर व्यवहार करता है। दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता, लेकिन सत्य बोलता है, दूसरों की सहायता करता है, माता पिता की सेवा करता है, भगवान को सच्चे मन से याद करता है। तब ऐसा करने से भगवान, जो मंदिर नहीं जाता, उससे अधिक प्रसन्न होते हैं और उस पर अपनी पूर्ण कृपा बरसाते हैं। इसलिए बंधुओं, मन में हर समय अच्छा बर्ताव रखें, प्रत्येक के प्रति सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, माता पिता की सेवा करें। बंधुओं, कामिका एकादशी के दिन इन बातों का पालन अवश्य करें। प्रातःकाल भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प लें। दिन भर यथाशक्ति भगवान के नाम का जाप करें। यदि समय मिले तो भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान की कथाओं का श्रवण करें। अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार के बड़े सदस्यों का सम्मान करें। जरूरतमंदों की सहायता करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। इस दिन क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। हिंसा, नशा, तामसिक भोजन से दूर रहें। बिना कारण किसी को कष्ट ना दें। अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। यदि भूल से कोई गलती हो जाए तो भगवान से क्षमा मांगे, आगे उसे ना दोहराने का संकल्प लें। बंधुओं, भगवान श्री हरि की भक्ति में दिखावा प्रकट ना करें। वे यह नहीं देखते कि आपने कितना महंगा प्रसाद चढ़ाया है या कितने बड़े दीपक जलाए हैं। वे देखते हैं कि आपके हृदय में कितना प्रेम, कितना विश्वास और कितनी करुणा है। यदि आपके पास केवल एक दीपक है, लेकिन वह सच्ची भक्ति से जलाया गया है, तो वह भगवान को बहुत प्रिय है। यदि आपके पास केवल एक तुलसी दल है, लेकिन वह प्रेम से अर्पित किया गया है, तो वही भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। कामिका एकादशी हमें वह अवसर देती है कि हम अपने जीवन की दिशा पर विचार करें। क्या हम अपने परिवार के साथ प्रेम से रहते हैं? क्या हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं? क्या हम अपने बच्चों को धर्म और संस्कार सिखा रहे हैं? क्या हम जीवन में ईमानदारी और सत्य का पालन कर रहे हैं? यदि इन प्रश्नों के उत्तर हम सोचने पर मजबूर करते हैं, तो समझिए कामिका एकादशी का वास्तविक संदेश हमारे हृदय तक पहुंच रहा है। बंधुओं, इस दिन भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मीपति श्री हरि, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें। हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को दूर करें।
हमारे हृदय में भक्ति, सेवा, दया और सत्य का प्रकाश भर दें। हमें ऐसा जीवन दें जिससे हमारे कर्म आपके चरणों में अर्पित हो सके। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और संसार के सभी प्राणियों का कल्याण करें। प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी का संदेश केवल एक दिन के लिए नहीं, यदि हम एक दिन सीखे गए सद्गुणों को पूरे वर्ष अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा जीवन वास्तव में धन्य हो सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति हमें केवल मोक्ष का मार्ग ही नहीं दिखाती, बल्कि इस संसार में भी शांत, संतुलित और धर्ममय जीवन जीना सिखाती है। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बंधुओं, द्वादशी के दिन जो दान किया जाता है उसका अर्थ केवल धन देना ही नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, जल, फल, कुछ भी आप जरूरतमंद को दान दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है, किसी रोगी की सहायता करता है, गौ सेवा करता है या किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करता है तो वह भी भगवान की सेवा ही मानी जाती है। भगवान विष्णु करुणामय हृदय वाले भक्तों से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। बंधुओं, बहुत से लोग पूछते हैं, क्या केवल एक दिन का व्रत करने से जीवन बदल सकता है? उत्तर, यदि एक दिन का प्रभाव आपके पूरे जीवन पर पड़ जाए तो अवश्य। यदि कामिका एकादशी के कारण आपका क्रोध कम हो जाए, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति दया बढ़ जाए, यदि आप भगवान के नाम का स्मरण करने लगे, यदि आप सत्य धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प ले लें, तो यही इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। बंधुओं, एक प्रेरक प्रसंग बताने जा रही हूँ। कल्पना कीजिए, एक किसान प्रतिदिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा जल देता है। पहले दिन कोई विशेष परिवर्तन दिखाई नहीं देता। एक सप्ताह बाद परिवर्तन बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही खेत हरी भरी फसल से भर जाता है। भक्ति भी बिल्कुल ऐसे ही है। एक दिन का जप, एक दिन की पूजा, एक दिन का व्रत शायद तुरंत चमत्कार ना दिखाए, लेकिन यदि यह साधना नियमित बन जाए तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार पवित्र होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। भगवान की कृपा कैसे मिलती है? सच्ची श्रद्धा, निष्कपट भक्ति, विनम्र व्यवहार, सत्य का पालन और सभी प्राणियों के प्रति करुणा। जब ये गुण हमारे जीवन में आने लगते हैं तो समझना चाहिए भगवान की कृपा हमारे जीवन में कार्य कर रही है। बंधुओं, अब हम सभी मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं, हे अनंत नारायण, आप ही इस सृष्टि के पालन करता है। हमारे मन में यदि अहंकार, क्रोध, लोभ या मोह है तो इसे दूर कर दीजिए। हमें सत्य, दया, प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, सुख, स्वास्थ्य और सद्भाव बनाए रखिए। जो भी भक्त श्रद्धा से कामिका एकादशी का व्रत करें, उन सभी पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमें ऐसा जीवन दान दीजिए, हमारा प्रत्येक कर्म आपकी सेवा बन जाए। बंधुओं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि मनुष्य इस संसार में धन, वैभव और सम्मान कमाने का प्रयास करता है। यह सब आवश्यक है, लेकिन इन सब से अधिक आवश्यक है मन की शांति और भगवान की कृपा। धन समाप्त हो सकता है, शरीर वृद्ध हो सकता है, संसार का वैभव एक दिन छूट सकता है, लेकिन भगवान के नाम से जुड़ी हुई भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यही भक्ति जन्म जन्मांतर तक हमारा साथ देती है। भगवान श्री हरि का संदेश है कि हे भक्त, मैं तुमसे बड़े बड़े उपहार नहीं चाहता, मैं तुम्हारे हृदय का प्रेम चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सच्ची प्रार्थना सुनता हूँ। यदि तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ूंगा। यदि तुम सच्चे मन से मेरा स्मरण करोगे तो मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। यही विश्वास प्रत्येक भक्त के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। बंधुओं, कामिका एकादशी का संकल्प है, हम सत्य बोलेंगे, हम अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, हम अपने सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करेंगे, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण के लिए अवश्य निकालेंगे, हम अपने जीवन को धर्म करना और सदाचार से भरने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, हम इन संकल्पों को अपने जीवन में उतार लें तो प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए एकादशी के समान पवित्र बन सकता है। जो भी श्रद्धालु इस कथा को सुन रहे हैं, उनके जीवन से दुख, भय और निराशा दूर हो, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो, उनके परिवार में प्रेम बना रहे, रोगियों को स्वास्थ्य मिले,
निराश लोगों को आशा मिले, संघर्ष कर रहे लोगों को साहस मिले और प्रत्येक भक्त के हृदय में आपकी अखंड भक्ति जागृत हो। बोलो विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, सनातन धर्म की जय। बंधुओं, यदि आपको कामिका एकादशी की यह विस्तृत कथा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट में राधे राधे लिखें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि भी अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी की असीम कृपा बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।